अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ध्यानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत् सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नः विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यशाश्वतः शान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानशक्तिस्समारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्तः कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोपादोतकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजानना गजवदना एकदन्ता गजानना गजानना गजवदना एकदन्ता गजानना मूषकवाहन गजानना मोदकहस्ता गजानना मूषकवाहन गजानना मोदकहस्ता गजानना चामरकर्णा गजानना विलम्बितसूत्रा गजानना चामरकर्णा गजानना विलम्बितसूत्रा गजानना वामनरूपा गजानना महेश्वरपुत्रा गजानना वामनरूपा गजानना महेश्वरपुत्रा गजानना विघ्नविनायक गजानना तव पादनमस्ते गजानना विघ्नविनायक गजानना तव पादनमस्ते गजानना गजानना गजवदना एकदन्ता गजानना गजानना गजवदना एकदन्ता गजानना एकदन्ता गजानना। आत्मा रामानन्दरमणा आत्मा रामानन्दरमणा अच्युत केशव हरिनारायण अच्युत केशव हरिनारायण आत्मा रामा आनन्दरमणा आत्मा रामानन्दरमणा भवभयहरणा वन्दितचरणा भवभयहरणा वन्दितचरणा रघुकुलभूषण राजीवलोचन रघुकुलभूषण राजीवलोचन आदिनारायण अनन्तशयना आदिनारायण अनन्तशयना सच्चिदानन्द श्री सत्यनारायण सच्चिदानन्द श्री सत्यनारायण आत्मा रामानन्दरमणा आत्मा रामानन्दरमणा भवभयहरणा वन्दितचरणा भवभयहरणा वन्दितचरणा रघुकुलभूषण राजीवलोचन रघुकुलभूषण राजीवलोचन आदिनारायण अनन्तशयना आदिनारायण
अनन्तशयन सच्चिदानन्द श्री सत्यनारायण सच्चिदानन्द श्री सत्यनारायण आत्मा रामानन्दरमण आत्मा रामानन्दरमण आनन्दरमण। कृष्ण कृष्ण मुरारी का एक बार कृष्ण कृष्ण मुरारी। जय जय श्री राम। कृष्ण मन एक बार हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि बोल मन एक बार हरि बोल मन एक बार हरि बोल हरि 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 बोलो हरि 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 बोलो हरि 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 बोलो हरि 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 बोलो भव सिंध पार कर लो भव सिंध पार कर लो ब्रह्मानंद रूप हरि पतित पावन हरि एक बार हरि बोल ब्रह्मानंद रूप हरि पतित पावन हरि एक बार हरि बोल मन एक बार हरि बोल मन एक बार हरि बोल हरि पिता हरि माता हरि पिता हरि माता हरि पिता हरि माता हरि पिता हरि माता हरि गुरु ज्ञान दाता हरि गुरु ज्ञान दाता चिदानंद रूप हरि पतित पावन हरि एक बार हरि बोल चिदानंद रूप हरि पतित पावन हरि एक बार हरि बोल मन एक बार हरि बोल मन एक बार हरि बोल मन एक बार हरि बोल गोविंदा माधवा गोपाला केशवा गोविंदा माधवा गोपाला केशवा जय नंद मुकुंदा नंद गोविंदा राधे गोपाला जय नंद मुकुंदा नंद गोविंदा राधे गोपाला गोविंदा माधवा गोपाला केशवा गोविंदा माधवा गोपाला केशवा।
गिरिधारी गिरिधारी जय राधे गोपाला गिरिधारी गिरिधारी जय राधे गोपाला घनश्याम श्याम श्याम जय जय राधे गोपाला घनश्याम श्याम श्याम जय जय राधे गोपाला जय नंद मुकुंदा नंद गोविंदा राधे गोपाला जय नंद मुकुंदा नंद गोविंदा राधे गोपाला गोविंदा माधवा गोपाला केशवा गोविंदा माधवा गोपाला केशवा गोपाला केशवा गोपाला केशवा बस कितना टाइम बचा? हाँ कितना टाइम बचा? 5 मिनट है। ईशा महेशा ईशा महेशा जगदीशा महेशा ईशा महेशा जगदीशा महेशा हर हर शंकर सांब सदा शिव ईशा महेशा हर हर शंकर सांब सदा शिव ईशा महेशा तांडव प्रिय हर चंद्रकलाधर ईशा महेशा तांडव प्रिय हर चंद्रकलाधर ईशा महेशा अम्बा सुतलंबोधर वंदित ईशा महेशा अम्बा सुतलंबोधर वंदित ईशा महेशा तुंग हिमाचल शृंग निवासित तुंग हिमाचल शृंग निवासित ईशा परेशा हर हर शंकर सांब सदा शिव ईशा महेशा हर हर शंकर सांब सदा शिव ईशा महेशा ईशा महेशा जगदीशा महेशा ईशा महेशा जगदीशा महेशा जगदीशा महेशा जगदीशा महेशा।
प्रभु प्रेम के सुंदर रस में और सुंदर रंगों में स्तुति जी और उत्सव जी ने हमें भिगोया। भक्ति रस की जो गंगा बही, जो सरिता बही, उसमें सबका मन भीग भीग गया। बहुत बहुत धन्यवाद स्तुति जी और उत्सव जी का। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सभी उपस्थित सत्संगी भाई बहनों, आचार्य जी, प्रेमा जी, हमारे अतिथिगण, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी उस घाट बलिहारी गुरु आप जिन गोविंद दियो मिलाए। तो कहते हैं कि माँ जन्म देती है और सद्गुरु जीवन देते हैं। माँ जन्म देती है, सद्गुरु व्यक्तित्व बनाते हैं। सद्गुरु तो उन भगवान भुवन भास्कर की तरह हैं जिनके आते ही जीवन की सारी कालिमा मिट जाती है और जीवन में सत्य का प्रकाश फैल जाता है। जीवन को श्रेष्ठत्व, जीवन के दैवत्व को बिना गुरु के मार्गदर्शन के कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सद्गुरु की वाणी शिल्पी की छैनी के समान है, जिसके एक एक प्रहार से पत्थर को भी ईश्वर के रूप में गढ़ा जा सकता है, जो हमारे रूप और स्वरूप दोनों को निखार कर नाशवान जीवन को भी प्रतिष्ठावान जीवन बना देती है। गुरु कृपा के बिना कोई भी विद्या फलित नहीं होती। उन्हीं के आश्रय से एकलव्य और अर्जुन जैसे शिष्यों का निर्माण संभव हो पाता है। आज गुरु पूर्णिमा का ये पावन दिन उन्हीं सद्गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। अतः गुरु कृपा ही जीवन उत्थान और जीवन कल्याण का मूल है। उसी से चित्त की परम शांति प्राप्त हो सकती है। गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। तो हमारे मध्य साक्षात गुरु रूप में आचार्य शिवेंद्र नागर जी उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, शत शत नमन करते हैं। आज हम संसार के सभी गुरुओं को अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। हमारे जीवन में बहुत से गुरु आते हैं, अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग गुरु भी आते हैं। तो हम आज उन सभी को शत शत नमन करते हैं, अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे मध्य आचार्य जी उपस्थित हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आचार्य जी कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि किसी भी कार्य का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलित करके करते हैं। क्या अंधकार से डरना अब, क्या अंधकार से डरना अब, आओ सूरज बन जाते हैं। धरती अंबर के तम सारे जिससे डरकर छट जाते हैं। एक नूर बड़े रूहानी सा रोशन ये आलम हो जाए। आमंत्रण है आचार्य जी को, एक झिलमिल दीप जलाते हैं। दीप प्रज्वलन के लिए मैं आचार्य जी और प्रेमा जी आपको आमंत्रित करती हूँ, कृपया आएं। शुभं करोति कल्याणं आरोग्य धन संपदा
दीपं ज्योति नमोस्तुते, दीपं ज्योति नमोस्तुते। सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। मैं आमंत्रित करती हूँ, हमारे मध्य बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज भारतीय योग संस्थान के प्रधान श्री देसराज गुप्ता जी साक्षात उपस्थित हैं और हमारे दिल्ली प्रांत प्रधान श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे मध्य श्री संजय मंगल जी और श्री डिम्पल मंगल जी जो अहमदाबाद से स्पेशल आए हैं इस विशेष कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए। आचार्य जी के प्रवचनों में इनकी इतनी आस्था है कि हर वर्ष ये अहमदाबाद में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। कोविड के चक्कर में अभी बंद है, लेकिन हर वर्ष इनका प्रोग्राम यहाँ आयोजित करते हैं। तो मैं अभी आमंत्रित करती हूँ श्री देसराज गुप्ता जी को, वे आएँ और प्लांट के साथ आचार्य जी का स्वागत करें। और संजय मंगल जी कृपया आप भी साथ आइए। आइए आइए। प्रेमा मेरा बैग देना, बैग। सर अपना मास्क डालिए। मास्क आइए। हरिओम। मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती डिम्पल मंगल जी को कि वो प्रेमा जी का स्वागत करेंगे। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी और डिम्पल जी आपका भी। आज हम बहुत ही मैं कहूँगी कि दिल से याद कर रहे हैं आचार्य जी की मम्मी जी को। हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। वो यहाँ होती तो बहुत ही खुश हो रही होती आज देखकर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो अपने आशीर्वाद के साथ वो फूलों की वर्षा कर रही होंगी इस समय। आज का ये पावन अवसर उनके चेहरे की प्रसन्नता देखते ही बनती थी, तो हम उनको बहुत याद कर रहे हैं। आज गीता एकेडमी की ओर से एक और शुभ अवसर है। आप पीछे बैनर देख रहे होंगे। आचार्य जी की चिर प्रतीक्षित तपस्या, 34 वर्षों की तपस्या का परिणाम आज भगवत गीता का लोकार्पण भी है। तो सर्वप्रथम तो पहले हम लेक्चर होगा एक रेलिवेंस ऑफ भगवत गीता इन मॉडर्न लाइफ, और उसके बाद भगवत गीता पुस्तक का लोकार्पण किया जाएगा। मेरा सभी से बस अनुरोध है, कृपया आपने अपने मोबाइल एक बार निकाल कर चेक कर लें, वो साइलेंट मोड पे कर लें या स्विच ऑफ कर लीजिए। तो आचार्य जी आज का प्रवचन। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पे हजारों करोड़ों
लोगों ने जो हमें ज्ञान के इस रास्ते पे लगाया, वो लीनिएज, वो परंपरा जो वेद व्यास से शुरू होती है। आज वेद व्यास पूर्णिमा भी होती है। गुरु पूर्णिमा एक्चुअल में वेद व्यास पूर्णिमा है। और जिस सीट पे बैठ के ज्ञान दिया जाता है उसको भी व्यासपीठ कहते हैं। इसको व्यासपीठ होती है। अरे ओ सांबा, सरकार ने हम पे कितना इनाम रखा है? कितना? पूरे 50,000। क्यों? जब यहां से 50-50 कोस दूर कोई बच्चा रोता है तो मां कहती है बेटा चुप हो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आप सोच रहे होगे ये सर को क्या हो गया आज? ये गुरु पूर्णिमा में गब्बर सिंह का डायलॉग कहां से आ गया? कितने लोगों को पता है कि गब्बर सिंह शोले की मूवी में गब्बर सिंह का फादर का नाम क्या था? एक सीन आता है, गब्बर सिंह वल्द हरी सिंह। ये 50-50 कोस दूर पे जब कोई बच्चा रोता है, ये डायलॉग था हरी सिंह नलवा का। हरी सिंह नलवा महाराजा रंजीत सिंह के सेनापति थे। अफगानियों को रशियन नहीं हरा पाए, अफगानिस्तान को रशियन नहीं हरा पाए, अमेरिका भी भाग गया, लेकिन एक कौम ने अफगानियों को हराया था। उनका नाम था सिख सरदार महाराजा रंजीत सिंह ने। और एक जो उनका सेनापति था उसका नाम था हरी सिंह ललवा, जो इतने खौफ थे अफगानियों का, काबुल में इतना खौफ था कि वो डायलॉग था कि मां कहती थी बच्चा चुप हो जा, नहीं तो हरी सिंह नलवा आ जाएगा। दैट इज द ऑथेंटिक डायलॉग। और सिख रेजिमेंट इतनी स्ट्रांग थी कि वो पूरी डिस्ट्रॉय कर दी थी। तब किसी ने उनको बोला, नाउ व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस स्टोरी टुगेदर इज वेदांता। तब उनको बोला गया कि यदि आपने सिख रेजिमेंट से बचना है तो सलवार कमीज, औरतों वाली सलवार कमीज पहन लो। काबुली ड्रेस क्या है, पठानी ड्रेस क्या है? सलवार कमीज। तो जो अफगानिस्तान के लोग थे, हरी सिंह नलवा से बचने के लिए औरतों की ड्रेस पहन लेते थे, जो आज क्या बन गई है? अफगानी ड्रेस बन गई है। Now why I am bringing this story together? ये क्यों सुना रहा हूं मैं? गीता जी के इससे क्या महत्व है? देखिए, गीता जी कुछ नहीं करती, आपको इंफॉर्मेशन देती है। और एक बार आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए, फिर आपका दिमाग कैसे चलता है? एक और चीज मैं बताता हूं, फिर मैं विषय पे आऊंगा। मैं हमेशा सोचता था, मेरी दिमाग में एक हमेशा सोच थी कि ब्रिटिशर्स, फ्रेंच कितने पावरफुल हैं, कितने स्ट्रांग हैं कि यूरोप से शिप में बैठ जाइए प्लीज नीरू जी, आप सुन लीजिए मुझे, ये दोबारा नहीं सुनाऊंगा मैं। तो सोचता था कि क्यों इतना शिप में फ्रांस से, पोर्चुगल से, स्पेन से, डेनमार्क से दुनिया भर को कंट्रोल किया। इंग्लैंड में आए भारतीय, इंडिया आए इंग्लैंड से, डच आए। असल में एक बहुत भयंकर ब्लैक प्लेग आया था 17वीं सेंचुरी में अमेरिका में, भयंकर ब्लैक प्लेग। तो उस जैसे कोरोना आया अभी, तो प्लेग से बचने का एक ही तरीका था, वो है शिप में बैठ जाओ। शिप में बैठ जाओ आप प्लेग से। तो ये सारे लोग शिप में बैठ के अब जाएं कहां? शिप में कहां? ते वॉयज पे चले गए, अमेरिका, कनाडा। तो ये जो वॉयज पे इंडिया ढूंढा, अमेरिका ढूंढा, ऑस्ट्रेलिया ढूंढा, ये बल के कारण नहीं था, ये किसके कारण था? डर के कारण। नो अगेन कमिंग बैक, जैसे ये ज्ञान हुआ मुझे
मेरी जो सोच थी वो क्या हो गई, विशाल हो गई। अब आप कहोगे इससे गीता जी का क्या लिंक है? गीता जी आपको कुछ नहीं देती, सिर्फ राइट इंफॉर्मेशन दे देती है। गीता जी आपको राइट इंफॉर्मेशन देती है, और एक बार आपके पास इंफॉर्मेशन ठीक आ जाए, डिसीजन वो आप लोगे। जब इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो डिसीजन कैसे लोगे? लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा पुरा पुरोक्ता मया नगा ज्ञान योगे न संख्या। दो विधा होती है, और जहां दो विधा होती है वहां पे दुविधा होती है। जहां ऑप्शन होती है वहां पे क्या होती है? कंफ्यूजन होती है। और जहां ऑप्शन ज्यादा हो, कंफ्यूजन ज्यादा होती है। तो गीता जी, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आपने कितने लोगों को पता था ये हरि सिंह नलवा का एग्जाम्पल जो मैंने दिया? कितने लोगों को पता था अफगानी सूट की शुरुआत कैसे हुई है? ये डर से हुई थी। कितने लोगों को पता था कि यूरोप से शिप में लोग डर के कारण आए थे? सो हमारी जो सोच है ना, वो क्या हो जाती है इंफॉर्मेशन से। तो जो गीता जी आजकल चल रही है, शाम को हम कर रहे हैं 18वां अध्याय, वहां पे 3 श्लोक हमने कल करे थे, सात्विक बुद्धि, रासिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि। यदि मुझसे पूछा जाए तो गीता जी के ये 3 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च भया च अभय च। प्रवृत्ति, कौन सा मार्ग जाऊं, कौन से मार्ग में ना जाऊं, कौन सा रास्ता लूं, कौन सा। आप हमेशा चौराहे पर हो जिंदगी के, आप और मैं हमेशा जिंदगी के चौराहे पे हैं। आपको क्या लेना पड़ता है? जानवर को निर्णय नहीं लेना पड़ता, जानवर को चॉइस नहीं है, जानवर के पास चॉइस नहीं है। शेर के पास चॉइस नहीं है कि मांस खाऊं या घास खाऊं। शेर के पास चॉइस नहीं है कि मांस खाऊं या घास खाऊं। गाय के पास चॉइस नहीं है कि मांस खाऊं या घास खाऊं। दे हैव अ सेट पैटर्न। आपके पास, मेरे पास क्या है? चॉइस है। और जब चॉइस है तो विवेक है, डिस्क्रिमिनेशन है। और जब विवेक है तो नॉलेज चाहिए, कौन सा पाथ सही है, कौन सा पाथ गलत है। तो उसके लिए हमारे पास ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। बहुत ग्रंथ है, ग्रंथों की कमी नहीं। योग वशिष्ठ है, अष्टवक्र गीता है, रामायण है, भागवतम है, ग्रंथों की कमी नहीं है। लेकिन हमने एक ग्रंथ चूज किया, श्रीमद् भगवत गीता। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। आपको निर्णय लेना, और यह निर्णय कोई और आपके लिए नहीं ले सकता। किसको लेना है? खुद। और वो आप खुद निर्णय कब ले पाओगे? जब आपके पास राइट इंफॉर्मेशन हो। प्लीज समझिए। तो रेलेवेंस क्या है गीता जी का हमारे समय में? आज के समय में गीता जी का रेलेवेंस यही है, गीता जी आपके सामने एक स्पेक्ट्रम खोल देती है, एक रेंज खोल देती है, एक ऑप्शन खोल देती है, और आपको बताती है कौन सी ऑप्शन लो, कौन सी ना लो। मैं 1-2 थंब रूल बता देता हूं गीता जी में जो बताए हैं। सात्विक सुख, राजसिक सुख में क्या फर्क है? जो चीज शुरू में सुखदायी है, शुरू में अमृत है, बाद में वो विष निकलती है। गीता जी में कहा है सात्विक सुख शुरू में विष की तरह है, बाद में अमृत की तरह। और राजसिक सुख शुरू में अमृत के समान है, और रात को बाद में विष की। सुबह सुबह उठना रजाई से सर्दियों में क्या है? विष के समान है। लेकिन एक बार आदत पड़ जाए तो अमृत के समान। सोए रहना रजाई में मजा, आहा। दिल्ली की सर्दी, 3-3.5 साल वेदांता एकेडमी रहा, तो वहां रजाई नहीं होती क्योंकि ठंड इतनी नहीं होती। तो जब दिल्ली आया 4 साल बाद, ठंड सर्दियों का मौसम, तो जो रजाई में लेटा, आनंदम परमानंदम। इट इज ट्रू। सोए रहना शुरू में अमृत के बराबर है, बाद में विष के साथ। आदत पड़ जाए आलस की, फिर निकलना मुश्किल है।
तो गीता जी के आज इस गुरु पूर्णिमा के परम पर्व पे, और गीता जी के मैं ये नहीं कहूंगा मैं गीता जी दे रहा हूं आपको ना, एक प्रयास है। 8.5 साल लगे मुझे इस किताब को लिखते हुए, 8.5 साल, और सुबह 4 से 6 के बीच में लिखी। अमिताभ जी को पता है, अमिताभ जी के हम घर पे रहते थे तो सुबह मैं लिखता था और नीचे अमिताभ जी होते थे, शाम को आके 6 बजे जो मैंने लिखा मैं इनको सुना देता था, है ना? ठीक बात है जी। जो ये गीता जी 8.5 साल लगे, और उसके बाद कोरोना भी आ गया, फिर प्रिंटिंग में भी बड़ी प्रॉब्लम हुई, काफी समस्या आई बीच में, बट भगीरथ प्रयासम था। आज उसकी हमने क्या कर दी, तो मैं नीरू जी को कह रहा था हमने फिल्म बना दी है, आज रिलीज हो रही है, लेट्स पब्लिक डिसाइड। हमने तो फिल्म बना दी, शुक्रवार को रिलीज होती है ना, तो हमने तो आज रिलीज कर दी, उसके बाद देखते हैं। नॉलेज और कुछ नहीं करती, अवेयर बनाती है गीता जी, आपको मुझको कॉन्शियस बनाती है, अवेयर बनाती है, और आंखें देख के मक्खी आप नहीं निगल सकते। आंखों देखे मक्खी नहीं, वैसे निकल जाओ, वैसे मक्खी निकल जाओ दूध में, नो प्रॉब्लम। आंखों देखे मक्खी नहीं निकल सकते। तो गीता जी आपके अंदर आपकी कमियां, आपकी अच्छाइयां, आपकी बुराइयां का एक स्पेक्ट्रम देती है। खासकर गीता जी का 18वां अध्याय से जो पर्सनालिटी चार्ट है, जो आजकल हम कर रहे हैं गीता जी में, हम आजकल वही कर रहे हैं। सात्विक ज्ञान क्या है, सात्विक कर्म क्या है, सात्विक कर्ता क्या है, सात्विक त्याग क्या है, राजसिक त्याग क्या है, इतनी डिटेल में मैं कहता हूं किसी भी स्क्रिप्चर्स में ह्यूमन माइंड को एनालाइज नहीं किया। किसी भी स्क्रिप्चर में, स्पेशली सत्व रजस तमस, सत्व रजस तमस, सत्व रजस तमस, सात्विक खाना, राजसिक खाना, तामसिक खाना, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान। 56 श्लोक हैं टोटल गीता जी में जो सत्व रजस तमस को दर्शाते, ह्यूमन माइंड को बताते। तो प्लीज, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे पास ये सर्वोत्तम ग्रंथ आया, सर्वोत्तम ग्रंथ है। यदि आप गीता जी पढ़ेंगे तो सबसे पहला श्लोक ही उसमें यही है, जो अनुवाद, जो मैंने व्याख्या करी, सबसे पहला श्लोक यही है कि और क्या ग्रंथों की मैं चर्चा करूं, जो जब भगवान कृष्ण ने बोल दी है बात, तो उस पर मैं और चर्चा क्या करूं। तो अवेयर, नॉलेज। तो पहले से पहला पॉइंट जो मेरा आज की डिस्कशन का वो है कि जब आपके पास नॉलेज हो जाए, इंफॉर्मेशन हो जाए, फिर आप डिसीजन, ये है बुद्धि। अब पता है क्या सही है गलत है, लेकिन दूसरी क्वालिटी जरूरी है, वो है धृति। पहली क्वालिटी क्या है? इंफॉर्मेशन। जो कौन देती है आपको? बुद्धि को कौन देती है? स्क्रिप्चर्स देती है। आपको पता ही नहीं, आप सब्जी लेने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं ये इसमें कच्ची होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, यही नहीं पता, तो क्या करोगे? तो इंफॉर्मेशन, पहले इंफॉर्मेशन गीता देती है। दूसरी चीज जो गीता जी देती है वो है धृति। कल मैं बता रहा था, तो जो बुद्धि है वो रेल की ट्रैक्स है। 3 चीजें हैं। बुद्धि जो है वो रेलवे का क्या है? ट्रैक्स है। धृति जो है वो उस रेलवे के ट्रैक पे चलता हुआ इंजन है। तो पहली चीज आपकी, किस रास्ते पे जा रहे हो, गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है। दूसरा, आपकी कमिटमेंट कितनी है उस पे, कंसिस्टेंस, धृति कहते हैं। एंड फाइनल, ये सारा ममल्ला, सारा प्रपंच, सारा सब कुछ आप इस संसार में टपके किस लिए हो? किस लिए आए हो? हाँ जी, अमेरिका। चलो, आप आए हो इस संसार में
परमानंद के लिए, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस के लिए। वो डेस्टिनेशन है। तो बुद्धि ट्रैक है, बुद्धि ट्रैक है। धृति मीन्स कंसिस्टेंसी, वो इंजन है। और सुखम डेस्टिनेशन है। सुखम डेस्टिनेशन है, गंतव्य है। इंजन आपकी धृति है। आप सबको पता है, हम सबको बुद्धि को पता है, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, योग करना हमारे लिए, कितने लोगों को पता नहीं है? अब सेंसस करा लो। सेंसस को क्या कहते हैं? पोल करा लो, ओपिनियन पोल ले लो। दुनिया में, भारत में कितने लोग बोलेंगे कि सुबह सुबह योग करना लाभकारी है? कितने लोगों की बुद्धि बोलेगी? हैं? यदि इतने लोगों की बुद्धि बोल रही है कि सुबह सुबह एक्सरसाइज करना है, और यदि इसके 10% भी यदि योग करना शुरू कर दें तो पार्कों में जगह ना मिले। बुद्धि है लेकिन क्या नहीं है? धृति नहीं है। एंड दैट्स द बिगेस्ट वीकनेस फॉर इंडियंस। आई एम सॉरी, इंडियंस की बड़ी वीकनेस में से क्या है? वो धृति नहीं है। नया नया मुल्ला नमाज बहुत पढ़ता है, नया नया पंडित पाठ बहुत करता है, नया नया हम शौक चढ़ता है तो करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में क्या हो जाते हैं? नई गाड़ी भी खरीदते हैं तो शुरू में सब पोछा लेके खड़े हो जाते हैं। नया मकान भी व्हाइट वॉश सब कुछ किया, सब लोग टिप टॉप रखते हैं, लेकिन 2 हफ्ते में क्या होता है? पहली चीज बुद्धि, दूसरी चीज धृति। धृति मीन्स करत करत अभ्यास के जड़ मति हो तो सुजान, रस्सियावत जात से सिल पर पड़त निशान। तो सात्विक बुद्धि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम बताती है। सात्विक बुद्धि बताती है कौन सी चीज शुरू में सुखदायी है। जो चीज शुरू में सुखदायी है बाद में पंगा देगी। ये लिख लीजिए मेरे से, पत्थर की लकीर है ये, मैं दीवार पे लिख सकता हूं, गीता जी में लिखा हुआ है। जो चीज शुरू में बड़ी मजा दे रही है आपको, बाद में सजा देगी। और जो चीज शुरू में मजा नहीं दे रही, वो बाद में क्या है? सात्विक बुद्धि। फिर लग जाइए, प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्या आएंगी, इश्यूज आएंगे। इसमें गीता जी बहुत सहायक होती है, क्योंकि वो पंप करती है, वो आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स को पंप करती है। एंड फाइनल डेस्टिनेशन हमें पता है, वो है सुखम। सुखम मीन्स, क्योंकि आप ढूंढ हर जगह सिर्फ सुख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। अब हस्बैंड में क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? सर अब तो ऑप्शन ही नहीं रही। वाइफ में क्या ढूंढ रहे हो? मकान में क्या ढूंढ रहे हो? बच्चों में क्या ढूंढ रहे हो? कैसे चाहिए संतान? कैसे चाहिए? सबकी बोलती क्यों बंद हो रखी? क्या चीज चाहिए संतान? कुछ तो बोलो। आज्ञाकारी, ये सबसे पहले आता है। आज्ञाकारी। दूसरी है बस आज्ञाकारी, संस्कारी। ओके, बस बुद्धिमान, और दैट्स ऑल। सुशील, हाँ जी, आ रही है, लिस्ट आ रही है। सुशील, सुंदर, हाँ जी, वेदांत पढ़ता हो, चलो पढ़ती हो, और बस दैट्स ऑल। अच्छा इंसान, इंडिपेंडेंट, सब कुछ दे दिया, चलो खुश, सब कुछ जो जो मांगा दे दिया, खुश, लेकिन हेल्दी नहीं है। किसी ने मांगा तो नहीं,
हेल्दी तो नहीं मांगा किसी ने, सब कुछ है लेकिन हेल्दी नहीं है। ये पास नहीं रहता, दूर रहता है, या दूर नहीं रहता, बहुत पास रहता है। एज कम है, उम्र कम है, ये तो किसी ने बोला। अब क्या ढूंढ रहे हो बच्चे में? अब भगवान ढूंढ रहे हो। पति में क्या ढूंढ रहे हो आप? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्या ढूंढ रहे हो पति में? पत्नी में क्या ढूंढ? मकान, ओके, पति पत्नी बच्चों छोड़ो, मकान में क्या ढूंढ रहे हो? सुख मतलब हवादार हो? नहीं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, सिंपल मुझे बताओ, क्या मकान कैसा चाहिए? अच्छी नींद आए, और हवादार हो, धूप आती हो, पोल्यूशन ना हो, है लीक नहीं करता हो, पड़ोसी अच्छे हो, उसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा हो, उसकी पॉश एरिया में हो, सब हो। एक चीज नहीं है, हैं? नहीं, वो तो घर की शांति तो मकान पे है। सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन मार्केट बहुत दूर है। यू गो टू अमेरिका वगैरह में जाइए, सिंपल दूध लेने के लिए 15 मिनट की ड्राइव करके जाना पड़ता है। क्या ढूंढ रहे हो आप? मकान में, लड़की में, पति में, पत्नी में। आप भगवान ढूंढ रहे हो। नाउ लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, और वो वहां आपको कभी मिलेगा नहीं। जितना मर्जी ट्राई कर लो, किसी को नहीं मिला, भगवान को भी नहीं मिला, तो आपको क्या मिलेगा? सो सुखम क्या है? 3 चीजें मैं आई एम कमिंग बैक। तो गीता जी इंफॉर्मेशन देती है आपको, और इंफॉर्मेशन से आपकी विजडम, नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि, बुद्धि विशाल होती है। एंड जब आपकी बुद्धि विशाल होती है तो आप क्या करते हो? यू लिसन, यू वॉच, यू लिसन, यू छोटी से छोटी चीज सुनते, ध्यान से सुनते हो। ये हरि सिंह नलवा मैंने कोई लाइब्रेरी में जाके तो पढ़ा नहीं। हरि सिंह नलवा की कहानी मैंने लाइब्रेरी में तो जाके पढ़ी नहीं। ये ब्लैक प्लेग की कहानी मैंने कहीं यूनिवर्सिटी में तो जाके पढ़ी नहीं। ये क्या किया? गणेश जी के कान हमेशा क्या होते हैं? बड़े होते हैं। सुनो, ऑब्जर्व करो, आसपास देखो, इंतहा ज्ञान बटा हुआ। बुद्धि को विकसित करो, और बुद्धि को विकसित करने का ही गीता है। मन और बुद्धि को डेवलप करते हैं। शरीर को डेवलप करने का कई तरीके हैं, शरीर को स्ट्रांग बनाने के कई तरीके हैं। अच्छा हेल्दी खाना, योग करना, एक्सरसाइज करना, डिसिप्लिन रहना, ये शरीर को तंदुरुस्त बनाने के प्रमाणिक तरीके। माइंड को, इंटेलेक्ट को शार्प करने का तरीका, माइंड को प्योर करने के भी तरीके हैं, लेकिन इंटेलेक्ट को शार्प करने का तरीका हमारे पास भगवत गीता है। और ये भगवत गीता 701 श्लोक है, और हर एक श्लोक को कोशिश करिए बड़ी सिंपलीफाई करने की। किसी ने मुझसे पूछा, और यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल लाइक दिस इन गीता जी में। देखिए, ये मेरे ख्याल से पहली गीता जी होगी दुनिया की जहां मैंने एक श्लोक में फिल्मी गाना डाल दिया पूरा। 10वें अध्याय का 30वां श्लोक है, मैंने एक्सप्लेनेशन दी नहीं, वहां कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। एक श्लोक और सारा का सारा फूल जो बन गए मोती फिल्म का गाना है, भरत व्यास ने लिखा था। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये किसके ने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये ध्वजा से ये खड़े हुए ये वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार। उठा लो आज लालिमा अपने ललाट से,
उठा लो आज लालिमा अपने ललाट से, कण कण में झांकती है वृष्टि विराट की, अपनी तो आंख एक है उसकी हजार है, ये कौन किसी भी गीता में फिल्मी गाना डाल दिया मैंने। मुझे लगा, मैं सोचा, बहुत सोचा इस पे क्या लिखूं क्या लिखूं। भगवान जी कहते हैं जो भी श्रेष्ठ है, श्लोक है, जो भी श्रेष्ठ है, पूजनीय, हायर है, वो मेरी ही कृति है। यदि आप 10वें अध्याय में जाते हो, 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं इसमें मैं हूं, इसमें मैं हूं, इसमें मैं हूं, इसमें पर्वतों में मैं हिमालय हूं, धनुषधारियों में राम हूं, धनुषधारियों में राम हूं, पर्वतों में हिमालय हूं, यादवों में कृष्ण हूं, पांडवों में अर्जुन हूं, धोखा देने वालों में जुआ हूं, धोखा देने वाले में जुआ हूं, नदियों में गंगा हूं, गायों में कामधेनु, इत्यादि इत्यादि। फिर आखिरी श्लोक में जाते जाते भगवान कहते हैं कुछ भी इस संसार में श्रेष्ठ है, सुंदर है, सौम्य है, जो भी है सब मेरी कृति है, मेरा ही स्वरूप जान। तो मैं सोचूं इस पे क्या लिखूं क्या लिखूं क्या। तो ये पूरी की पूरी, तो किसी ने मुझसे पूछा कि सर और भगवत गीता में और आपकी भगवत गीता में क्या फर्क है। एक ऋषि जी हैं हमारे, वेबसाइट उन्होंने डिजाइन करी है, ऋषि जी को कहते, मुझसे पूछते सर आपकी गीता और गीता में क्या फर्क है। मैंने कहा वो सत्यजीत रे की पिक्चर है, ये मनमोहन देसाई की पिक्चर है। मनमोहन देसाई की पिक्चर जानते हो ना? नहीं जानते? अरे अमर अकबर एंथोनी, नसीब और सुहाग और रोटी, धर्मवीर, चाचा भतीजा। Why I'm saying it? It's simple. It's so simple है। जैसे एक श्लोक आता है, मैं बताता, एक श्लोक में आता है दीर्घ सूत्री शब्द आया। जो तामसिक एक्टिविटी है, तामसिक जो करता है वो दीर्घ सूत्री है। दीर्घ सूत्री मतलब प्रोक्रास्टिनेशन, हिंदी में बोले तो हर चीज को टालना। तो उस श्लोक में दीर्घ सूत्री मैंने दो कबीर के दोहे डाले सिर्फ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, भौरी करेगा कब। ये कबीर जी ने कहा। उनका बेटा था कमाला जो चोर था। डू यू नो कबीर का बेटा चोर निकला, कबीर जी का बेटा चोर निकला। गांधी जी का बेटा रेबिलियस निकला, अल्कोहलिक निकला, जुए वाला निकला। गांधी जी का बेटा मुसलमान बन गया था। महात्मा गांधी हमारे क्या है, वो फादर ऑफ द नेशन। तो कबीर का बेटा कमाल चोर निकला। कहते हैं सही है क्या? तो कबीर जी ने कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, भौरी करेगा कब। कमाला ने क्या बोला? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। ये सबको पता है, ये सबको पता है। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। तो प्रिकॉस्टिनेशन का दीर्घ सूत्री को मैंने इस दोहे से किया। सो प्लीज, हम सब लोग एक परिवार के समान हैं। हम सब लोग पिछले कई सालों से कितना टाइम हो गया एक में तुमको? 15 साल से ज्यादा है। 2008 से तो लगभग 12-13 साल, 13 साल। सो सफर किया है। गीता जी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है भारत का। उसको सिंपल भाषा में कैसे लिखा जाए वो एक संकल्प था जो कोशिश करी है। उसकी मर्यादा भी ना टूटे, ये ना हो कि वो फूहड़ हो जाए। गीता जी की मर्यादा भी तो टूटनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि ग्रंथ
कोई जोक थोड़ी है, कोई मजाक थोड़ी है, लेकिन इतना आसानी से समझ आने का ग्रंथ है। और ये मैं मानता हूं, गीता जी जैसा ग्रंथ हमारे जीवन में आया, ऋषियों मुनियों के ज्ञान तपस्या के बाद आया, तो उसको समझने और समझाने में यदि सक्षम बनाया प्रभु ने मुझे, तो मैं उस पूरी सृष्टि का शुक्राना करता हूं। तो 3 चीजें मैंने शुरुआत से बोली थी। पहली थी नॉलेज, मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको शोले का और पठानी सूट का। पठानी सूट कैसे, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि मोदी जी को बोलूं यदि अफगान प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सिख रेजिमेंट को भेज दो उधर। सिख रेजिमेंट ठीक कर देगी, बट हम क्यों जाएं। पहली चीज है इंफॉर्मेशन, बुद्धि को देती है। गीता जी आपको इंफॉर्मेशन देती है, बहुत ज्यादा देती है इंफॉर्मेशन। किसी ने बोला ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो गीता जी में नहीं है। किसी ने बोला ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो गीता जी में नहीं है, और अगर वो गीता जी में नहीं है तो वर्थ नहीं है। आई रिपीट, ऐसी कोई ज्ञान नहीं है जो गीता जी में नहीं है, और अगर कोई बात गीता जी में नहीं है तो वो वर्थ नहीं है, उसकी कोई वर्थ नहीं है। ये पावर है गीता जी। 700 श्लोक। तो रेलेवेंस ऑफ गीता हम इन मॉडर्न लाइफ में आपको इंफॉर्मेशन देती है, आपको धृति देती है। धृति 1.5 साल से जूम हमारी क्लासेस चल रही है, 1.5 साल से। मैं अपने आपको नहीं बता रहा, मैं पिछले 25-30 साल 40-30 साल से सर के साथ भी देखा है, अपने गुरुजी को भी देखा है, वेदांता एकेडमी में उनके साथ रहा। एक आप खुद देख लीजिए, पिछले 1.5-2 साल से हमारी जूम में क्लास हो रही है। जब कोरोना का 45 दिन का वो पहला लॉकडाउन था तो दिन में 3 होती थी क्लास, सुबह 7 बजे, 12 बजे और शाम को 7। पिछले 1.5 साल में एक बार भी क्लास लेट नहीं हुई होगी, एक बार भी। यदि हुई हो तो वो हो गई नेटवर्क और टेक्निकल रीजन, दैट्स आल्सो 1 or 2। एक बार भी नहीं। क्या है? धृति। धृति का मतलब यह नहीं कि सात्विक कर्म, किसी भी चीज में धृति हो। बचपन में कहानी सुनी थी, स्टूपिड कहानी है लेकिन ड्राइव्स होम द पॉइंट। दो दोस्त थे, एक था चोर और एक पूजा करता था। 2 दोस्त थे, रोज मंदिर में जाते थे, रोज वो मंदिर में जाते थे, और एक जाता मंदिर पूजा करने और दूसरा चप्पल चोरी करने। स्टूपिड कहानी है लेकिन ड्राइव्स होम द पॉइंट। तो 2 दोस्त थे, एक क्या करने जाता था मंदिर, पूजा करने, दूसरा चप्पल चुरा। एक दिन घनघोर बारिश हुई, भयंकर बारिश हुई, चलने की जगह नहीं, टेरेबल रेन हुई। तो जो पूजा करने वाला लड़का था उसने कहा आज बड़ी बारिश है, आज ना रहने देते। लेकिन जो चोर था उसने कहा नहीं, ये तो मेरी क्या है, रोजी रोटी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है। हो गया, स्टोरी गोज, दोनों की मृत्यु हो गई। जो चोर था उसको स्वर्ग मिल गया, और जो पूजा करने वाला था उसको स्वर्ग नहीं मिला। पूछे क्यों? सक्सेस आप, आई प्लीज लिसन मी केयरफुली, इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल इन लाइफ, इफ यू आर नॉट अचीव्ड एनीथिंग इन लाइफ, यदि आपने इस राज्य, इस समाज में, देश में, दुनिया में रह के सफलता प्राप्त नहीं करी, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है धृति नहीं है। आप छोले भी बेचने शुरू कर दो धृति से, क्या हो जाएगी? नॉलेज बात की बात है, धृति
धृति इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कार्य को, बिजनेस को, व्यापार को, किसी भी चीज को यदि धृति से करते हो, सात्विक धृति, कल की शाम की क्लास में धृति पे पूरा डिटेल पे आएगा, तो मैं अभी उस पे इतना नहीं बोला। कंसिस्टेंसी करते हो, चाहे आप छोले भी बेचना शुरू कर दो, क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी। इसलिए जो मेरे पास आके कहता गुजारा नहीं हो रहा, आई कांट मेक माई बोथ एंड, बुरा हाल है, या ये है, इसका सिंपल मतलब क्या है? धृति नहीं है। आई डोंट हैव ए पिटी फॉर एनीवन। किसी के लिए मुझे ये नहीं है हाय बेचारा किस्मत का मारा। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजया अचल नीति विभूतिर मतिर मम। सबसे आखिरी श्लोक है ये गीता जी का। इसलिए यंगस्टर्स को सीखना चाहिए, अभी यंगस्टर को सीखना चाहिए। मेरा एक स्टूडेंट था, करोड़बाग क्लास में आता था, मैं अभी बता रहा था, आई फेल्ट सो हैप्पी, नॉट एरोगेंस बट हैप्पी। अभी 2-3 दिन की बात है, उसके काफी जगह से उसने फोन ट्राई किया, बहुत पहले की बात है, कोई 15 साल हो गए। रेगुलर आता था और करोड़बाग की क्लास में बहुत डिस्कशन करते थे। तो उसका फोन आया कि सर मैं आपसे बात कर सकता हूं। मैंने करो। उसने कहा सर मैं आपकी क्लास अटेंड करता था करोड़बाग की क्लास में, यंग जो 12th के बच्चे होते हैं ना, 12th का, एंड कहता सर मैंने आपसे बहुत सीखा है। नाउ क्लास अटेंड करने के बाद कॉन्फिडेंस इतना आया, कहता आपने एक बात बोली थी जो मैंने गुरु मंत्र ले लिया अपने दिमाग में, इफ यू कैन थिंक इट यू कैन डू इट। कहते ये शब्द आपका मेरे दिमाग में गुरु मंत्र बन गया, इफ यू कैन थिंक इट यू कैन डू इट। कहते मैंने मास्टर करी, ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर करी, मास्टर के बाद मैंने SRCC में मैं प्रोफेसर की जॉब लगाई, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। उसके बाद SRCC के बाद उसने PhD करी इकोनॉमिक्स में, और PhD करने के बाद उसने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बना। यंग लड़का 30-35 साल का, SRCC में प्रोफेसर बना। उसके बाद PhD करी, एंड PhD के बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो एसोसिएटेड प्रोफेसर बन गया। फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की छोड़ने के बाद अशोका यूनिवर्सिटी में गया, अशोका यूनिवर्सिटी है, वहां पे ही बिकेम प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड PhD के बाद नाउ ही इज द प्रोफेसर इन IIM बैंगलोर। IIM बैंगलोर में ही 2 दिन पहले की बात है, ही वांट्स टू मीट मी, कहता मैं घर आऊंगा। मैंने कहा तुझे इतनी पुरानी बात, कहते 2-3 बातें आपकी इतनी मुझे दिमाग में मेरे हिट कर गई कि मुझे लगा आई कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। एंड दैट्स व्हाट आई टेल माय स्टूडेंट्स, जो एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं गीता एकेडमी, मैं यही बोलता हूं, ये सक्सेस इस संसार में अचीव करना पीनट है। ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष, सेल्फ रियलाइजेशन मे बी टफ कुकी टू क्रैक। सेल्फ रियलाइजेशन, मोक्ष, परमात्मा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मुश्किल है, आई एक्सेप्ट दैट, लेकिन संसार में सफलता प्राप्त करना, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। गीता जी में खुद बोला क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्षिप्रम का मतलब, क्षिप्र मतलब जल्दी, मानुष्य लोके, मानुष्य लोके मीन्स मनुष्य लोक, क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर, सिद्धिर मतलब सक्सेस कर्मजा। इस संसार में सफलता प्राप्त करना, सो कमिटमेंट, धृति करिए, ज्ञान कीजिए। सबसे आखिरी श्लोक है गीता जी का, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां नॉलेज और एक्शन है वहां श्री है। श्री मतलब प्रॉस्पेरिटी है, विजयम है, सक्सेस है, अचल नीति है, विभूति है, ग्लोरी। अब आप
बच्चे की जान लोगे क्या? अब क्या चाहिए आपको भगवत गीता से? क्या ये मैं आपको नहीं कह रहा, टीवी के माध्यम से भी बहुत लोग देख रहे हैं, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सो मेनी पीपल। मैं क्या चाहते क्या आप लाइफ में? आज क्यों सुखम चाहते हो ना, संतान में, लेट्स गो बैक, परिवार में, संतान में, बच्चे से, माँ बाप से, मकान से, जॉब से, क्या ढूंढ रहे हो? हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो और कुछ नहीं ढूंढ रहे, अब सुखम ढूंढ रहे। और उसके लिए बुद्धि, धृति, बुद्धि आपका ट्रैक बनाएगी, धृति आपको पावर देगी और सुखम आपको। सो प्लीज, आई डोंट हैव पिटी टुवर्ड एनीवन। सो हम सब लोग अपनी लाइफ में, ये गीता धरोहर है हमारी। सिर्फ गीता जी को तो बहुत मानते हैं, गीता जी की नहीं मानते। गीता जी को तो बहुत मानते हैं, पूजा करवा लो, आरती करवा लो, ओम जय भगवत गीते, जय 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 भगवत, पूरी आरती है गीता जी की। बट वो लाल कपड़े में पैक होके खतरा। सो एक प्रयास है, एक छोटा प्रयास है जिसके माध्यम से हम गीता जी को एक अब मेट्रो में पढ़े, अब ट्रेन में पढ़े, हवाई जहाज में पढ़े, घर में पढ़े, तो ये जो आज ये गीता पढ़ ही नहीं रहे। शुरू का पहला एक चीज और जरूर बताना चाहूंगा, शुरू का पहला अध्याय थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, और ये जानबूझ के दिया, मैंने नहीं किया, वेद व्यास जी ने किया। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं, शुरू में क्या होती है जी? हाँ जी, ना है, शुरू में क्या होता है? टाइटल्स होते हैं, टाइटल्स होते हैं ना। तो पहले अध्याय में ही टाइटल्स हैं, उसने ये है, उसका करण है, वो है, नाम है। जानबूझ के गीता जी के पहले अध्याय में ज्ञान इतना नहीं है, क्योंकि वो एक चीज चेक करना चाहते हैं, यू हैव टू हैव ए पेशेंस। तो ये नॉवल नहीं है गीता जी। तो आप पहले 10 पेज पढ़ेंगे तो आप कहेंगे यार नाम ही नाम आए जाए, जानबूझ के मैंने नहीं डाले ये वेद व्यास जी की कृति है। लेकिन वंस शुरू का हर्डल क्लियर होगी, एंड देन इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, इट्स इनक्रेडिबल जर्नी। और आई मस्ट हैव गिवन लेक्चर ऑन भगवत गीता एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ टाइम। ऑटम लेन में कितनी देर हुई, कितनी बार हुई गीता? कितने सर? 2 बार हुई है, 1 बार हुई है? 2 बार गीता जी 2 बार हुई है। ऑटम, बाद में बीच में वीटी हुई। ऐसे मेरी 25 क्लासें थी दिल्ली में, 25 क्लासें, अलग अलग क्लास में। कहीं शालीमार बाग में तो 5 बार हुई है। हमारी शालीमार बाग क्लास में तो 5 बार गीता जी हुई है, 25 साल में 5 बार। सो वो जो अनुभव है मेरा पिछला 30-35 साल का, उसको मैंने इस किताब में पिरोने का प्रयास किया। और आप सबसे उम्मीद है कि हम सब लोग इसके माध्यम से अपने जीवन में सिद्धि लाएं, समृद्धि लाएं, शांति लाएं, शक्ति लाएं। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। धन्यवाद आचार्य जी। कबीर संगत साध की, साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी, बाकी सब बर्बाद। आज जो भी घड़ी हम संत के साथ गुजार रहे हैं, सत चर्चा में गुजार रहे हैं, यही हमारे लेखे में है।
अब वो बेसब्री से जिसका इंतज़ार था, वो पल और वो घड़ी आ गई है। आचार्य जी का 34 वर्षों की तपस्या का जो परिणाम, फल, जो देव ऋषि मुनियों से के कार्य हम सुना करते थे, वही आज हमारे सामने आया है। तो भगवत गीता ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को, जो उसको सरल शब्दों में आचार्य जी ने अभी डिस्क्राइब ही कर दिया, सब डिटेल में बता दिया कि उन्होंने किस प्रकार उसके गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में पिरोया है। एक एक शब्द मोती के समान पिरोया गया है और पढ़ने में बहुत ही आनंद आने वाला है। ये मैंने भी अनुभव किया है इस चीज़ को। तो मैं उस घड़ी को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए आचार्य जी को इनवाइट करती हूँ आज गीता की उस पुस्तक को अनावरण करने के लिए। शुरू कर। हाँ जी। 2-3 बातें बताना चाहूँगा गीता जी की शुरुआत में कि ये जो हम गीता जी कर रहे हैं, इसका बहुत वनीता जी ने बहुत हमारी हेल्प करी, इसके लिखन, इसके पढ़ने में, इसके ऑडिटिंग में। गीता जी की बड़ी महिमा। लेकिन आज मैं कुछ अजीब करने जा रहा हूं, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज इस बुक को, नरेश जी का भी फोन आया था मुझे कि संजय जी का कि किसी मिनिस्टर को बुला लेते हैं, यहाँ पे किसी मिनिस्टर को बुला के बुक इनॉग्रेट करते हैं। लेकिन जो आज मैं करने जा रहा हूँ, वन नेवर कैन इमेजिन, इस बुक को मैंने इनॉग्रेट कर रहा। मैं आज ये काम दे रहा हूँ बुक को इनॉग्रेट करने का नीरू जी को। नो सर। And I also want you should all stand and give a standing ovation to Neeru ji. Without her help, बैठ जाइए। Without her help, 8 साल जो मैंने लिखा है, every day, and thanks sir, आपने बहुत सहायता करी। It's without her help, it's not possible for me to write. Editing, mistakes, प्रिंटर को बुलाना, उसको बुलाना, उससे करना। So I'm not going to inaugurate. You inaugurate this book. ना प्लीज, ये गुरु आज्ञा है। गुरु आज्ञा है। नहीं करिए, मैंने नरेश जी को पहले बोला होता, आप करिए। You deserve it. You deserve it. You open. आप भी आइए, आइए। कन्हैया साहब दोनों आगे। हाँ, कन्हैया जी आप भी आइए। They really worked very hard, and that's why they deserve. क्योंकि मेरे लिए खोलना बड़ा आसान है, खोल के तो, but they made my. मैं खोलूंगा ही नहीं। सामने आ जाइए, आप भी आ जाइए। करिए करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और ये किताब मैं वनीता जी को अपने हाथ से दूंगा क्योंकि उनकी भी कृपा बड़ी रही। तो ये बुक मेरी तरफ से वनीता जी को गिफ्ट, आपकी बड़ा सहयोग मिला, ये किताब में आपको थैंक यू वेरी मच। हाँ जी,
सर, जिस घड़ी का इंतज़ार मैं आचार्य जी के लिए सोच रही थी, आज मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार ये घड़ी सामने आएगी। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं इसको बयान कैसे करूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सतगुरु की महिमा अनंत, किया अनंत उपकार। सतगुरु की महिमा अनंत, किया अनंत उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। तो आचार्य जी ने अपने ज्ञान से, मधुर वाणी से सदा ही हमारे ज्ञान चक्षु खोले हैं, और पुस्तक में लिखित ज्ञान अब इसका माध्यम बनेगी हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोलने के लिए, निरंतर अभ्यास के लिए। तो मैं आमंत्रित करती हूँ अब श्रीमान नरेश गर्ग जी को धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। हरिओम। सबको गुरु पूर्णिमा की, ये सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई। और हम सब आज धन्य हो गए कि हम इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हैं। इस क्षण को मैं यदि अपने शब्दों में अनुभूति, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ उसको बयान करूँ तो ये है मेरे शब्द। एक समय में ओरिजिनल जैसे वाल्मीकि रामायण थी, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा नहीं रही, तो एलियन हो गई। तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी आए, जिन्होंने उसको उस समय की भाषा में, सरल भाषा में पोइट्री के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि वो ज्ञान, वो जो हमारे रामायण था, वो जन साधारण तक पहुंच सके। ये बिल्कुल मेरे को उससे कोइंसाइड करता है कि मॉर्निंग 4 to 6 में वो लिखना, उसकी ब्यूटी क्या है? उसकी ब्यूटी ये है कि आप गूढ़ से गूढ़ बात को आप बिल्कुल सरल भाषा में सामने वाले को सीप इन करवा देते हो। दैट इज द मतलब वो उस पीरियड का महत्व है। और ये भागीरथी प्रयास जो 8.5 साल का आचार्य जी का, नीरू जी का, बनीता जी का, सबका हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि ये एक समाज के लिए बहुत लंबे समय तक ये समाज का मार्गदर्शन, एक लाइट हाउस का काम करता रहेगा, जिसमें ये नॉलेज जो हमारी अपनी है उसको सहज, क्योंकि क्या होता है जब भी ज्ञान, क्या होता है यदि हम बहुत कहते हैं श्लोक्स में या गहरे बात कर दें तो वो समझ नहीं आता। जब उसी चीज़ को हमारी ही भाषा में और आज की डे टू डे एग्जाम्पल्स में जो हम जी रहे हैं, मतलब हमारे लेवल पे लेके आके हमें जो समझाना है, वो जो भागीरथी जो प्रयास हुआ है, ये प्रयास कोई साधारण प्रयास नहीं है। और ये बिल्कुल हम सबका ही नहीं, ये पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा, क्योंकि मैं 10, 12, 15 गीता मेरे ख्याल अलग अलग ऑथर्स की अभी तक, मतलब मैंने जस्ट ट्राई टू मतलब गो थ्रू किया है, तो जो ये रेयर कृति है और ये हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस क्षण के हम साक्षी हैं। बस यही मेरा भाव है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सिर्फ एक ही सूचना देनी है, क्योंकि अभी तो गीता पुस्तक हमारे पास यहीं हॉल में उपलब्ध है, आप सब इसको परचेज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे साथ जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो कैसे प्राप्त करेंगे? तो आचार्य जी ने एक मैसेज बनाकर भी डाल दिया है, सबको व्हाट्सएप किया है। तो दिल्ली में 6 स्थानों पर ये गीता की पुस्तक मिल सकती है। विद इन दिल्ली जो कुरियर से मंगवाएंगे 75 रुपीज़ कुरियर चार्ज के साथ एक बुक आप ले सकते हैं। और अगर दिल्ली से बाहर मंगवाते हैं ऑल इंडिया 150 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेट उसमें कुरियर चार्ज लगेगा, बाकी 750 इसकी जो कॉस्ट है बुक की। तो आप इस पुस्तक को इस तरह से मंगवा सकते हैं।
और आचार्य खनीजा जी यहाँ बैठे हैं, आप अभी बुक करवाना चाहते हैं तो यहाँ बुकिंग भी करवा के जा सकते हैं कि हमें इस स्थान पर भेज दीजिए, अपना एड्रेस दे दीजिए, बाकी फ़ोन नंबर डिटेल्स सारी वो मैसेज के अंदर दे दी गई है। तो आप कंसर्न पर्सन से आप अपना जो भी रिक्वायर्ड है अमाउंट, आपको जितनी भी बुक्स चाहिए आप उसमें मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ जी, और अभी चाय प्रसाद तैयार है, वो ज़रूर ग्रहण करके जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चल, थैंक यू। बड़ा उत्साह है सब में, बड़ा उत्साह है सब में, बड़ा रोमांच सबके मन में। पुलक उठा समा सारा, झूम उठा खुशी से जन जन है। बहुत आभार कहते हैं, बढ़ाया मान आकर के हमारे कार्यक्रम को भव्यता देके। धन्यवाद बहुत बहुत दिल की गहराइयों से। गीता एकेडमी और विवेक निकेतन के सभी सदस्यों का, सभी अतिथिगणों का, हमारे भारतीय योग संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, नहीं, MP